नमस्कार। राशि भविष्य में आज हम कर्क लग्न और कर्क राशि के बारे में जानेंगे। मैं वापस यहाँ पे मेंशन करूँगी कि लग्न से अगर आप प्रेडिक्शन देख रहे हो तो ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे इस मंथ में, इस साल में 2 मेजर प्लैनेट्स उन्होंने अपनी राशियाँ चेंज की है। गुरु धनु राशि से मकर राशि में आ चुके हैं और शनि महाराज ने भी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर लिया है। और इसीलिए ये जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं, जो आजू बाजू में भी आप देख रहे हो, एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली जो चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस इन दो प्लैनेट्स के चेंजेस की वजह से ही आ रहे हैं। इनका एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि इसका और क्या असर होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तो आपको ये जो वीडियोस हैं आप देख पाएंगे। अभी देखते हैं कर्क लग्न या कर्क राशि के बारे में। कर्क लग्न हो या कर्क राशि, ये बहुत इमोशनल साइन है और इसी वजह से जो भी इमोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उन्हें ज़्यादा चैलेंज करते हैं। अभी देखिए सैटर्न का जो ट्रांजिट होने वाला है ये कर्क लग्न के लिए उनके 7th हाउस से होने वाला है। ये आपका 7th हाउस है और ये 7th हाउस से होने वाला ट्रांजिट सैटर्न का, सैटर्न आपको ही देख रहे हैं, शनि महाराज आपको ही देख रहे हैं। अभी शनि महाराज हमेशा आपके जो वीक पॉइंट रहता है वहाँ पे आपको चैलेंज करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। अभी आपका जो वीक पॉइंट है वो है आप ज़्यादा इमोशनल हो, इमोशन से सोचते हो और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ कार्य किया है तो वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकली आप ध्यान में रखते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो कर्क लग्न वाले हैं उनके बारे में मैंने ये देखा है कि निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब किसी के बोलने का निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा याद रह जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ी कम रहती है। तो यहाँ पे शनि महाराज आपको यही चैलेंज करने वाले हैं। सैटर्न, जुपिटर और मार्स, ये तीनों ही प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में आए हैं। 7th हाउस में ये पूरा एक्यूमुलेशन हो चुका है। सप्तम भाव 7th हाउस, इसका मतलब होता है आपके बाइंडिंग्स, आपके एक्विजिशंस, आपके सामने वाला पर्सन, आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, जो भी आपके सामने आता है वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे शनि महाराज और गुरु के जो ये ट्रांजिट होने वाले हैं और मार्स भी वहाँ पे है, कुछ 1-2 महीने के लिए मार्स भी वहाँ पे रहेंगे और इसलिए ये पूरा जो इसका परिणाम है वो आज हम जानेंगे। पहले जानते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए पर्सनल लाइफ में पहले तो जैसे मैंने स्वभाव का वर्णन किया है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ कर्क लग्न वालों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ें ही उन्हें याद रह जाती है और शनि महाराज वही चैलेंज करने वाले हैं। अब तक जितने भी इमोशन से आपके बांधे हुए रिलेशनशिप से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपके रिलेशनशिप में कुछ बदलाव सा आने लगेगा, कुछ निगेटिव चेंजेस आने लगेंगे, वहाँ से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट एरिया। तो यहाँ से ये चैलेंजेस हैं। जुपिटर भी है यहाँ पे। जुपिटर कहा जाता है कि जो चीज़ें हैं वो एक्सपांड कर देते हैं, सैटर्न उनको कम कर देते हैं। तो आपका जो सोशल लाइफ है, ये सोशल लाइफ अभी बढ़ेगा। यहाँ पे सोशल लाइफ बढ़ेगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर्स के साथ अनबन तो हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं क्योंकि मार्स भी वहाँ पे है। मार्स आपको देख रहे हैं, आपका एग्रेशन भी बढ़ने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों में आपको गुस्सा आ जाएगा। जो ऑब्वियसली जो सामने पर्सन है, आपके लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन पे ही ये गुस्सा निकलने वाला है। सो ये दूरियाँ भी बनी रहेंगी। रिलेशनशिप में धीरे धीरे ये दूरियां बनती चली जाएंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो फ़िलहाल पीरियड है यहाँ पे आपको आपके एग्रेशन को
कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ है आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो पर्सनल लाइफ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। जिनके होरोस्कोप में लाइफ पार्टनर से रिलेटेड या डिवोर्सेस के चांसेस हैं तो पॉसिबल है कि सेपरेशन या डिवोर्सेस हो सके, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स यही इंडिकेट फ़िलहाल कर रहे हैं। और एक चीज़ भी है, जो लोग मैरिड नहीं हैं, दोज हु आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मैरिज की अपॉर्चुनिटी बन रही है। यहाँ पे मैरिज के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं इस साल में। ऑब्वियसली ये जो होगा ये जून के बाद, जुलाई के बाद ही होगा, क्योंकि इस दौरान सैटर्न और जुपिटर, शनि महाराज और गुरु महाराज, ये दोनों ही मिड मई में रेट्रो होने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं। तो वक्री होने के बाद उनका कुछ असर अलग होगा। लेकिन ये जो मैं अभी बता रही हूँ शादी के मामले में, ये सब कुछ, शादी होना, रिश्ते आना, ये जब भी ये वापस डायरेक्ट हो जाएंगे, अपने मार्गस्थल में चलना शुरू कर देंगे, तभी ये बातें होने वाली है। तो शादी के लिए जो लोग रिश्ते देख रहे हैं, उनके शादी के लिए ये पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, अवसर अच्छा है। पर्सनल लाइफ में इतना ही है, गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। बिज़नेस के बारे में देखा जाए तो यस, डेफिनेटली बिज़नेस एक्सपांड हो रहा है। आपका बिज़नेस रिलेटेड जो भी कुछ एक्विजिशंस हैं वो भी बढ़ेंगे, लेकिन सावधानी से चलें, क्योंकि शनि आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ छुपे हुए लूपहोल्स तो नहीं है, कोई फंसा तो नहीं रहा है, कुछ आपके इमोशंस से इमोशनली आपको कुछ इमोशंस का यूज़ करके आपसे कुछ यूज़ ना कर ले। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। ब्लाइंडली आपको किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं रखना है। और ये और एक मैं बात यहाँ पे बता दूँगी, सैटर्न यहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं 2020, 21, 22 तक। 22 जैन के बाद वो कुंभ राशि में, मतलब आपके 8th हाउस में आने वाले हैं। जैसे ही ये 8th हाउस में आएंगे, शायद बिजनेस रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ये 2 साल के बाद की बात बता रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास 2-2.5 साल है जिनमें फिनेंशियली ग्रोथ होने के चांसेस हैं। बिज़नेस भी आपका ग्रो हो रहा है। तो ये जो 2-2.5 साल अभी से है, 2020, 21 और 22, इस 2.5 साल में आपको जितना हो सके फिजूल खर्चे नहीं करने हैं, पैसे सेव करने हैं। जो पैसे आपको 2-2.5 साल के बाद यू कैन यूज़ इट आपकी इमरजेंसी के लिए, या तो फिर जब भी आपका बिज़नेस इतने अच्छी तरीके से नहीं चल रहा होगा तब के लिए। सो ये आपको सावधानी यहाँ पे बरतनी है। दूसरी चीज़ ये है, ये हो गया पर्सनल लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मिथुन, कर्क और सिंह के लिए ये जो सैटर्न जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, ये यहाँ से ही हो रहा है, इन 3 स्थानों से, 6, 7 और 8। इनको ये जो स्थान है, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, ये जो स्थान है, ये काल पुरुष के कुंडली में, या हम लोग बोल सकते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ये लोअर एब्डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी ये ट्रांजिट हो रहा है, तभी कर्क लग्न, कर्क राशि के लोगों को स्पेसिफिकली प्राइवेट पार्ट्स, लोअर एब्डोमेन्स, डाइजेशन सिस्टम आपका जो है, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन भी चल रहा है, तो डाइट का प्रॉपर आपको ख्याल रखना है। आप क्या खा रहे हो, जो आप पहले से आपके डाइट में है वही डाइट आपको फॉलो करना है। अदरवाइज़ ये मार्च भी है तो यहाँ पे हिट, जो मतलब बोलते हैं बॉडी हीट बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो आपको पानी मैक्सिमम पीना है, सब्जा डाल के आपको पानी पीना है। जितना बॉडी टेम्परेचर आप ठंडा रख सके, वो आपका टेम्पर भी थोड़ा कूल डाउन करने में मदद करेगा। तो आपको ये बातें भी याद रखनी है, स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड, लोअर एब्डोमिनल
और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको प्रॉपरली डाइट फॉलो करना है, घर में ही कुछ वॉक कर लेना है, छोटे मोटे एक्सरसाइजेस अगर आप कर सके दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट स्पेसिफिकली कुछ अगर कर्क के लिए कुछ बोल पाऊँ, कर्क के लिए तो यही स्पेसिफिकली है कि जैसे ही सैटर्न 8th हाउस में जाएंगे तभी आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल आपके पास टाइम है जिसमें आप आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। जो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है उसमें से आपको पैसे सेव करने हैं। सो इट विल हेल्प यू इन 2022 ऑनवर्ड्स। और स्पेसिफिकली अगर इनके लिए कुछ रेमेडियल पार्ट अगर बोला जाए तो रेमेडीज़ में तो मैं यही बोलूँगी कि आपको बॉडी टेम्परेचर कूल रखना है तो मेडिटेशन इस सबसे अच्छा उपाय है। और ओम नमः शिवाय का जाप ये सबसे आपको बेहतरीन उपाय यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ये तो हो गई कर्क की बात। आगे की राशियाँ भी मैं आगे पब्लिश कर दूँगी यूट्यूब चैनल पे मेरे। आगे ये राशियाँ भी आएंगी और उसी के साथ साथ कुछ वास्तु रिलेटेड भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं। इसलिए मेरा जो नए व्यूअर्स हैं मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए कि इसकी वजह से आपको जो भी नए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसकी तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।